हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त मौज बहार हमेशा ही होनी चाहिए। तो चैंपियंस, आई होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। एंड अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज सीए कोर्स के सेकंड पड़ाव, दैट इज सीए इंटरमीडिएट के बारे में सब कुछ। अगर आपने सीए इंटरमीडिएट ज्वाइन करना है, उसमें सीए इंटरमीडिएट के जो सेकंड फेज है उसमें कितने पेपर्स हैं, एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया क्या है, परमानेंट एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया क्या है, एंड सो ऑन। तो दोस्तों हम बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस करने वाले हैं। आपके प्लानिंग के रिगार्ड में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा टिप्स दूंगा, तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। आइए डिस्कस करते हैं सीए इंटरमीडिएट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। सबसे पहले दोस्तों, सीए इंटरमीडिएट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स क्लियर कर चुके हैं, आपको पता है ये साल में 3 बार सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स हो रहे हैं, उन्हीं 3 बार में, उन्हीं तीनों महीनों में जो है सीए इंटरमीडिएट के भी एग्जाम्स होते हैं। नंबर 1 जनवरी एवरी ईयर, नंबर 2 मई एवरी ईयर, एंड नंबर 3 इज सितंबर एवरी ईयर। तो सीए फाउंडेशन के अगर आपने एग्जाम्स क्लियर कर लिए हैं तो आप जो है सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री स्कीम के थ्रू भी आ सकते हैं। डायरेक्ट एंट्री स्कीम का क्या मतलब है, अगर आप ग्रेजुएट है, कॉमर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स है, तो उस केस में अगर आपके 55% एंड अबव है तो आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी सीधा सीए इंटरमीडिएट में आ जाएंगे। आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट है, कहने का मतलब आप आर्ट से, ह्यूमैनिटी से, या लेट्स से साइंस से, किसी भी नॉन कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और अगर आपके एग्रीगेट जो है 60% और मोर है, तो भी आप सीधा सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, अगर आप सीएस और सीएमए जो हमारे जो है सीए इंटरमीडिएट के सीए के जो कोर्सेज हैं उसके साथ में दूसरे कोर्सेज सीएस एज वेल एज सीएमए, अगर आपने सीएस का प्रोफेशनल लेवल, दैट इज उसका फाइनल लेवल, प्रोफेशनल लेवल कहते हैं उसे, वो अगर आपने क्लियर कर लिया, या सीएमए इंटरमीडिएट एग्जाम्स अगर आपने क्लियर कर लिए हैं, तो गाइज उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं। फाउंडेशन के एग्जाम्स देने की जरूरत नहीं है। अब सीए इंस्टीट्यूट आपसे रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी लेता है, 18,000। और हर बार जब आपने एग्जाम देना है, अगर सिंगल ग्रुप आपने भरना है तो उसमें 1500 अप्रोक्सीमेटली ये फीस जो है कभी ना कभी हल्की फुल्की चेंज भी हो सकती है, बट स्टिल 1500 की फीस। और इसी तरीके से सिंगल ग्रुप के अलावा अगर आपने बोथ ग्रुप्स देने हैं तो 1500 नहीं, 3000 नहीं, डिस्काउंट मिलेगा, 2700 में आपको जो है बोथ ग्रुप्स का जो है एग्जामिनेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। तो एग्जाम के मंथ्स मैंने अभी अभी आपको बता ही दिया था कि आपके साल में 3 बार एग्जाम्स होंगे, चाहे फाउंडेशन के एग्जाम्स हो, चाहे इंटरमीडिएट के एग्जाम्स हो, जनवरी, मई और सितंबर। लेकिन एज सच जो लोग भी डायरेक्ट एंट्री स्कीम में आ रहे हैं उन्हें कम से कम 8 महीने का गैप देना पड़ेगा, और सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स का भी कम से कम 8 महीने का गैप बोला जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपका लेट्स से जनवरी में आपने एग्जाम दिया, फरवरी में लेट्स से फाउंडेशन का जनवरी में एग्जाम दिया, फरवरी में आपका रिजल्ट आया, तो उस केस में गाइस जनवरी फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट अगला साल जनवरी रहेगा, नेक्स्ट ईयर जनवरी। इस तरीके से जो मई में जिन्होंने भी क्लियर किया एग्जाम्स एक साल में, अगले साल मई में उनका इंटरमीडिएट का एग्जाम पड़ेगा। इस तरीके से जिन्होंने भी सितंबर में दिया, अगले साल सितंबर में उनका इंटरमीडिएट का एग्जाम पड़ेगा। इंटरमीडिएट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, टोटल मिला के 6 सब्जेक्ट्स हैं, और वो 6 सब्जेक्ट जो 2 ग्रुप में डिवाइडेड है। तो इंटरमीडिएट के 6 सब्जेक्ट डिवाइडेड इंटू 2 ग्रुप्स, 3 पेपर पर ग्रुप है। और अल्टीमेटली क्या है, कहने का मतलब हर एक पेपर जो है 100 मार्क का है। लेकिन मजे की बात क्या है, हर एक पेपर के पैटर्न की अगर बात करें तो गाइस 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव और 30 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो भी विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग। तो जो लोग भी फाउंडेशन करके आए हैं, वहां फाउंडेशन में तो नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इंटरमीडिएट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इन रिगार्ड टू, अगर हम लोग बात करते हैं इंटरमीडिएट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पेपर्स की। तो दोस्तों वंस अगेन, आपके 100 मार्क का ग्रुप 1 है, 3 पेपर्स, तो 300 मार्क्स, ठीक है जी। और 100 के 3 पेपर्स हैं आपके ग्रुप 2 के। अब इनमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कौन से पेपर हैं, लेट अस डिस्कस। और हर एक में प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 30 मार्क्स के तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और वो भी विदाउट नेगेटिव मार्किंग। बहुत आसान है सीए के एग्जाम्स को क्लियर करना आज की डेट में। ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूंगा, इस ग्रुप 1 में 3 पेपर है। पहला नंबर है एडवांस अकाउंटिंग। 100 मार्क्स अगेन 70-30 आपका जो है इसमें सिस्टम है। जैसे आपने अगर फाउंडेशन में अकाउंटिंग पढ़ा था, अब ये एडवांस अकाउंटिंग है, ठीक है। फोकस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे बहुत ज्यादा है, और फ्यू
प्रैक्टिकल बड़े टॉपिक्स है इसमें। इसके अलावा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, ये भी 100 मार्क्स का है गाइस, इसमें भी 70-30 वही ब्रेकअप है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टैक्सेशन, टैक्सेशन भी 100 मार्क्स का है दोस्तों, जिसमें 50 मार्क्स का इनकम टैक्स और 50 मार्क्स का जीएसटी है। तो दोस्तों ये दो पेपर जो है इसमें 50-50 मार्क्स का जो है, तो इस हिसाब से 50 मार्क्स में से 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा और 15 मार्क्स का जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। इस तरीके से जीएसटी इनकम टैक्स दोनों में रिस्पेक्टिवली 35 15 35 15। नेक्स्ट ग्रुप 2 की अगर बात करें तो दोस्तों इसके ग्रुप 2 के भी 3 पेपर हैं। पहला पेपर या टोटल अगर दोनों ग्रुप के पर्सपेक्टिव से बात करें तो पेपर 4 कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या जिसे लोग जनरली कॉस्टिंग कह देते हैं, तो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है 100 मार्क्स का, अगेन 70-30 आपको पता ही है। देन अकाउंट ऑडिटिंग एंड एथिक्स जो है 100 मार्क्स का पेपर 5 है, ठीक है जी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसमें भी 50-50 मार्क्स का एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स और एसएमबी जो है 50 मार्क्स। तो गाइस कहने को 6 पेपर्स है, 6 एग्जाम्स है, बट आपके टोटल मिला के 8 पेपर्स हैं। क्योंकि देखिए टैक्स में इनकम टैक्स भी है एक पेपर और जीएसटी भी एक पेपर, इस तरीके से एफएमएसएम में एफएम भी एक पेपर और एसएम भी एक पेपर। तो टोटल मिला के आपने पढ़ने 8 सब्जेक्ट हैं, लेकिन ग्रुप जो है वो 2 है। टोटल मिला के 300 मार्क्स का जो है आपका एक ग्रुप बनता है, टोटल मिला के 600 मार्क्स के दोनों ग्रुप बनते हैं। और दोस्तों इसका पासिंग क्राइटेरिया कितना आसान है, सीए इंटरमीडिएट पास करना बहुत आसान है। पासिंग क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आपको कम से कम 40% आने चाहिए और एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, आपके 3 पेपर अगर मैं बात करूं, 3 पेपर अगर एक ग्रुप की बात करें तो 150 टोटल चाहिए आपको, 150 टोटल चाहिए, जिस मर्जी ऑर्डर में हो, बस किसी में भी 40 से कम ना हो। टेक एन एग्जांपल, 40 40 और 70 पास हो गए, 50 50 50 पास हो गए, 50 60 और 40 पास हो गए, प्लेन सिंपल, बहुत आसान। तो दोस्तों आप क्या कह रहे हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में कम से कम हर एक सब्जेक्ट में 40 मार्क होने चाहिए और एग्रीगेट 50% होना चाहिए टोटल। इस तरीके से 600 में से आपको टोटल 300 चाहिए, टोटल 300, हर एक में बस 40-40 आ जाए। और अगर आपके टोटल बोथ ग्रुप्स में मिला के 300 है आउट ऑफ 600, तो उस केस में आपके बोथ ग्रुप्स क्लियर हैं। अब बोथ ग्रुप्स देने का बहुत बड़ा एडवांटेज है। देखिए अब एक सिंपल सी बात है, जो लोग भी सीए फाउंडेशन के बाद आ रहे हैं, जनवरी अटेम्प्ट आपने फाउंडेशन दिया, 1 साल आपका क्लियर हो गया, फरवरी में रिजल्ट आ गया, अगले साल जनवरी आपके पास जो है एग्जामिनेशन है, आपके पास बहुत ज्यादा समय है। तो आप इस केस में लॉजिकली बोथ ग्रुप्स की ही तैयारी करें, बोथ ग्रुप्स की तैयारी करें। बोथ ग्रुप्स करते हैं तो आपको रैंक भी आ सकती है, बोथ ग्रुप्स देते हैं तभी रैंक आती है, सिंगल ग्रुप में कोई रैंक नहीं आती। सिंपल सी बात, रैंक का क्राइटेरिया क्या है, आईसीआई ने सिस्टम बना रखा है कि भाई जो भी बच्चे सारे पेपर्स में पास हैं बोथ ग्रुप्स में और हाईएस्ट मार्क्स हैं इन ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स पे, तो वो टॉप रैंक 1 हो जाएगा। इस तरीके से आईसीआई जो है टोटल मिला के 50 रैंक्स जो है वो अनाउंस करते हैं। तो अकॉर्डिंगली रैंक का क्राइटेरिया 50 ऑल इंडिया रैंक 1 देते हैं बोथ ग्रुप्स जिन्होंने क्लियर किए हैं, जिनके हर एक पेपर में कम से कम 40-40 है और एग्रीगेट जो है उनका टोटल पास है और साथ में उनके हाईएस्ट मार्क्स है इन ऑल द 6 पेपर मिला के, हाईएस्ट टू लोएस्ट जो है इसमें आपको जो है रैंक मिल सकती है। तो बोथ ग्रुप्स देने का बहुत बड़ा एडवांटेज है। यू कैन बी वन ऑफ द पर्सन जिसने की ऑल इंडिया टॉप किया है, टॉप 50 आईसीआई जो है इनको अनाउंस करता है एज द केस में भी। तो रैंक क्राइटेरिया इज दिस। एंड देन उसके बाद अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, भगवान ना करे कि किसी पेपर में अगर 40 मार्क्स से कम रह गए, किसी भी पेपर में अगर 40 मार्क्स से कम रह गए लेकिन दूसरे किसी पेपर में 60 से ज्यादा है, तो वो 60 प्लस वाला जो पेपर है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो एग्जेम्पशन का क्राइटेरिया क्या है दोस्तों, बड़ा सिंपल है। एग्जेम्पशन का क्राइटेरिया क्या है, अगर कभी आपका कोई ग्रुप रह गया लेकिन दूसरे किसी पेपर में, क्यों रह गया, बिकॉज लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके 40 मार्क्स से कम है किसी पेपर में लेकिन किसी पेपर में 60 से ज्यादा है, तो उस केस में वो वाला पेपर जो आपका एग्जेम्प्ट हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया मींस अब आपको उसको अपीयर नहीं करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट्स तक आपके सेम मार्क्स लगेंगे। तो इफ यू स्कोर 60 और मोर इन अ पेपर, अगर कभी किसी भी सब्जेक्ट में 60 या उससे ज्यादा आते हैं तो आपकी एग्जेम्पशन आ जाती है, नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट्स तक आपको ये पेपर नहीं देना पड़ेगा। भगवान ना करे, टेक एन एग्जांपल, किसी पेपर में आपके आगे 39 38 35 और बाकी किसी पेपर में आगे 65 60 70 80 व्हाटएवर, तो अगले 3 अटेम्प्ट तक यही 60 है तो 60 65 है तो 65 70 है तो 70 80 है तो 80, वही मार्क्स काउंट किए जाएंगे। तो अगर किसी बच्चे के लेट्स से 70 मार्क्स है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 70 मार्क्स है किसी एक पेपर में, एक में 40 से कम थे, तो ये पेपर एग्जाम्प्ट होगा। अब नेक्स्ट टाइम उसके अगर ये 70 है मींस अब अगर एक ही ग्रुप की बात करूं तो बाकी 2 पेपर में से 40-40 लाना है, क्योंकि ये 70 एज इट इज काउंट हो गया। 40 और 40 अगर आपने इंडिविजुअली क्लियर कर लिया, 150 हो गया आपका, 40 40 एंड 70, 150 आपका क्लियर हो गया ग्रुप
300 में से 150 आ गया इस द केस में भी। तो आपको टोटल 3 अटेम्प्ट्स तक सेम पेपर लगेंगे, सेम मार्क्स लगेंगे जो कि पहले अभी चल रहे हैं। अच्छा, अब बात क्या है, सीए इंस्टीट्यूट ने एक कॉन्सेप्ट जिसे परमानेंट एग्जामिशन कहते हैं वो उसको भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है। इस परमानेंट एग्जामिशन में क्या होता है दोस्तों, 3 अटेम्प्ट तक तो ये वाली एग्जामिशन कैरिड फॉरवर्ड है, लेकिन अब 3 अटेम्प्ट्स बाद अगर कहीं आपकी एग्जामिशन खत्म हो रही है, भगवान ना करे किसी कारण से आप अगले 3 अटेम्प्ट नहीं दे पाई या लेट्स से एन एग्जांपल नहीं हो पाया, तो क्या आपकी एग्जामिशन मारी जाएगी? नहीं, आपको अल्टीमेटली इसमें एग्जामिशन में स्टिल बेनिफिट है, इनडेफिनेटली आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको आईसीआई पोर्टल पे जाके इस परमानेंट एग्जामिशन को अप्लाई करना पड़ेगा। 3 अटेम्प्ट्स खत्म होने के बाद ही ये वाली चीज होगी। और लेकिन फिर उसमें क्राइटेरिया क्या है, अब आपके 60 है तो 60, 70 है तो 70 नहीं होंगे, आपको पास माना जाएगा। अब आपको परमानेंटली कभी ये पेपर नहीं देना। बस ये ध्यान दीजिएगा कि बाकी जो पेपर्स हैं, जैसे अगर एक ग्रुप है उसमें अगर ये एक पेपर में अगर आपके एग्जामिशन है, बाकी 2 पेपर में आपको अब आपको 40-40 नहीं, अब आपको 50-50 चाहिए। तो कहने का मतलब परमानेंट एग्जामिशन का क्राइटेरिया क्या है, अगर एक स्टूडेंट ने जो है लेट्स से एन एग्जांपल 3 अटेम्प्ट्स तक एग्जामिशन नहीं अवेल करके पास कर पाया, तो उसके बाद इनडेफिनेटली वो जो है इसकी एग्जामिशन को क्लेम कर सकता है, आईसीआई के पोर्टल के थ्रू जाके परमानेंट एग्जामिशन जो है अप्लाई कर सकता है। और अब बस ये क्राइटेरिया क्या, अब बाकी पेपर्स में आपको 40-40 नहीं चाहिए, बाकी पेपर्स में आपके 50-50 मार्क्स जरूर होने चाहिए। गाइस, बोथ ग्रुप्स देने का एक बहुत बड़ा फायदा है सेट ऑफ का बेनिफिट। सेट ऑफ का बेनिफिट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने दोनों ग्रुप दिए तो आपको 600 में से 300 मार्क्स चाहिए, 300 मार्क्स चाहिए। इसका मतलब क्या है, अब आपके अगर लेट्स से एन एग्जांपल किन्हीं 3 पेपर में 40-40-40 आते हैं और किन्हीं 3 पेपर में 60-60-60 आते हैं, आपके बोथ ग्रुप्स क्लियर हैं। आपके टोटल बेनिफिट क्या है, आपको एक ग्रुप में अगर 40-40-40 120 हो, दूसरे ग्रुप में अगर 60-60-60 180 हो, तो आपका बोथ ग्रुप्स क्लियर हो जाएगा। अगर इफ अ स्टूडेंट अपीयर्स इन बोथ द ग्रुप्स, तो उस केस में उसको टोटल देखो, सिंगल ग्रुप में देता है तो उसको 150 मार्क्स चाहिए। यहां कोई सेट ऑफ का क्या बेनिफिट है, 150 चाहिए, उसको 40 हर एक में चाहिए और 150 एग्रीगेट चाहिए, बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें क्या, बोथ ग्रुप्स में 300 मार्क आपको टोटल चाहिए आउट ऑफ 600 मार्क्स और 40 पर सब्जेक्ट आपको चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, अगर लेट्स से एन एग्जांपल किन्हीं 3 पेपर लेट्स से किसी एक ग्रुप में 40-40-40 आगे 120 मार्क्स आ गए और दूसरे में 60-60-60 आ गए, लेट्स से एन एग्जांपल 180 मार्क्स आ गए, तो सेट ऑफ बेनिफिट मिलेगा बोथ ग्रुप्स में। कहने का मतलब क्या हुआ, लेट मी एक्सप्लेन इट। ओके गाइस, इसी चीज को एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से एन एग्जांपल ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, आपने दोनों ग्रुप्स इकट्ठे दिए हैं। अब आपको बोथ ग्रुप्स में अल्टीमेटली क्या चाहिए, 300 मार्क्स चाहिए, टोटल 300 चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक पेपर में 40, दूसरे में 40, तीसरे में 40। अब यहां क्या आ जाता है, 60 60 60, पास है जी, पास। लेट्स से ऐसा है 50 40 45, अब ये 135 हो रहा है। अगर एक ग्रुप देता तो फेल हो जाता, लेकिन अब क्या है, लेट्स टेक एन एग्जांपल 65 55 45। तो गाइस, इस केस में 165 इसमें आ गया, इसमें 135 आ गया, 300 हो गया, पास हो गया। कहने का मतलब आपको इंडिविजुअली किसी भी पेपर में 40 से कम नहीं होना चाहिए और एग्रीगेट 300 होना चाहिए। आपके एक ग्रुप में जो है 130 हो, दूसरे में 170 हो, यू हैव क्लियर्ड द ग्रुप। अगर आपके ऐसा सिनेरियो है, क्लियर्ड द ग्रुप। बस इंडिविजुअली जो है आपके पास किसी भी पेपर में 40 से कम नहीं होना चाहिए, 300 से ऊपर है तो ऑब्वियसली पास है ही है, और 40 से कम किसी में नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। और दोस्तों, जैसे ही आपका ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपकी आर्टिकलशिप शुरू होगी, और आर्टिकलशिप है 2 साल की। इंटरमीडिएट के बाद आर्टिकलशिप 2 साल की है, लेकिन उसके लिए आपको पहले आईटीटी एज वेल एज ओसी, ओरिएंटेशन कोर्स एज वेल एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। अब दोस्तों, अगर आप अभी लेट्स टेक एन एग्जांपल फाउंडेशन क्लियर करके आए हैं, तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। से आपने जनवरी में एग्जाम दिए, फरवरी में आपका रिजल्ट आया। अब फरवरी में रिजल्ट आने के बाद अब आपका नेक्स्ट ईयर जनवरी में एग्जाम है। मोटा मोटा आपके पास 10 मंथ्स का पीरियड है दोस्तों, आपके पास 10 महीने का समय है, जिसमें कि आपको यू शुड गिव बोथ द ग्रुप्स, क्योंकि आपके आर्टिकलशिप बोथ ग्रुप्स के बाद ही शुरू होगी। डोंट वेस्ट योर टाइम, यू गॉट एम्पल टाइम। 10 महीने के आसपास आपको मिल रहे हैं
ठीक है जी। और जो लोग डायरेक्ट एंट्री से भी आ रहे हैं उनको भी कम से कम 8 महीने का तो गैप देना ही पड़ता है। तो 8 से 10 महीने अगर आपको 10 मंथ्स अगर आपको मिल रहे हैं गाइस, मैं आपको क्लियर प्लान बता देता हूं। अगर से आप ग्रुप 1 की बात करें, ग्रुप 2 की बात करें, कोई भी ग्रुप अगर आप पहले शुरू करते हैं, ग्रुप 1 शुरू करते हैं, बाद में ग्रुप 2 करना पड़ेगा, ग्रुप 2 पहले करते हैं, ग्रुप 1 बाद में करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज अगर इसकी आप फेस टू फेस क्लासेस लेते हैं या लाइव क्लासेस लेते हैं, तो दोस्तों जनरली एक ग्रुप की क्लासेस जो है 3.5 मंथ्स चलती हैं, 3.5 महीने चलती हैं। जनरली कोई भी एक ग्रुप जो है 3.5 महीने तक लेके जाता है। तो अगर 3.5 महीने प्लस 3.5 महीने इस हिसाब से चले हम लोग दोस्तों, तो 3.5 मंथ्स तो टोटल 7 मंथ्स हो गए। 7 मंथ्स के बाद ये तो आपकी ग्रुप 1, जब आप ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं सिर्फ ग्रुप 1 पे फोकस है, जब ग्रुप 2 पे की प्रिपरेशन कर रहे हैं ग्रुप 2 पे फोकस है। ठीक है जी। और फिर उसके बाद जो है गाइज आप लोग को 3 मंथ्स मिलेंगे रिवीजन के लिए, 3 मंथ्स फॉर रिवीजन फॉर बोथ द ग्रुप्स। और इसमें आप आराम से रिवीजन्स, टेस्ट आराम से जो है 4 to 5 रिवीजन अगर करना चाहें तो 4 रिवीजन तो कंफर्टेबली कर सकते हैं विद टेस्ट, लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा, फिर इसके अलावा कहीं अगर आप लेट्स टेक एन एग्जांपल गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव या जिसे हम लोग कह सकते हैं रिकॉर्डेड बैच ले रहे हैं अगर दोस्तों, तो रिकॉर्डेड बैच में आप इसको वैसे तो 2.5 महीने में भी खत्म कर सकते हैं, बट मैं कहता हूं चलो लेट्स गो स्लो, 3 मंथ्स में खत्म करो। 3 मंथ्स में एक ग्रुप खत्म करो, 3 मंथ्स में दूसरा ग्रुप खत्म करो। और उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं गाइस, 3 सब्जेक्ट्स एट ए टाइम पढ़े, सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स यहां एट ए टाइम पढ़े 6 महीने, और आपको 4 महीने के आसपास रिवीजन के लिए मिलेगा, रिवीजन एज वेल एज टेस्ट के लिए। यू हैव गॉट एम्पल टाइम। तो गाइस मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। आपके पास समय जो है इज द मोस्ट स्केर्स रिसोर्स, आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स इज योर टाइम। ठीक है जी। इन्वेस्ट योर टाइम वाइजली। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज कि प्लीज किसी भी चक्कर में, किसी भी गड़बड़ के चक्कर में आप अपना टाइम मत बर्बाद करना प्लीज। ये जो लैक्सिटीज किसी भी तरह की आपकी होती हैं कि अच्छा कल कर लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन, उसको अवॉइड करना। मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेस हैं। मैं यहां पर आप लोगों को गाइड करता रहूंगा, और आप लोगों को कुछ भी और सवाल पूछने हैं तो आप वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में आप जो है लिख दीजिएगा, एंड एक लाइक तो बनता ही है दोस्तों। और जिन लोगों को भी इसके बारे में, सी इंटरमीडिएट के बारे में जानना हो, आप लोग यहां पर जो है लाइक करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें इस वीडियो को, एज वेल एज सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हमें। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज आपको और जाननी है तो आप कमेंट में लिखें, ताकि अकॉर्डिंगली आई विल कम बैक टू यू फॉर द सेम। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।